बात समाप्त करती हूँ। प्रश्न। प्रणाम दीदी जी। प्रणाम दीदी। दीदी, मानसिक जप और जो उच्चारित जप है, दोनों के बीच में वाइब्रेशन का डिफरेंस कैसा होता है? बहुत होता है। उसका माप नहीं है मेरे पास भई। लेकिन मानसिक जप जो है वो शारीरिक जप जो होठों से जो बैखरी जपा जाता है या जो उपांशु होता है उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि मानसिक जप अंदर उतर जाता है ना। मानसिक जप असल में क्या है? मानसिक जप अपने आप भी होने लगता है बाद में आगे जा कर के। तो वाइब्रेशन में बहुत अंतर रहता है। दीदी, एक इसी में और एक प्रश्न था, जो माधव निदान पुस्तक के बारे में बताया है आपने, जी। इसको थोड़ा-सा ब्रीफ कीजिएगा कि माधव निदान ही है ना वो? हाँ, माधव निदान ग्रंथ का नाम है। अच्छा। कहते हैं कि माधवाचार्य उनका नाम पड़ गया, साधक माधव का। और गायत्री माता का जो वरदान स्वरूप जो किताब लिखी उन्होंने ग्रंथ का लेखन किया, उसका नाम है माधव निदान। आयुर्वेद का ग्रंथ है ये। आयुर्वेद का। जी, आयुर्वेद का ग्रंथ है ये। दीदी, एक और प्रश्न था। जी। दीदी, एपिलेप्सी में यज्ञोपैथी को जो कोई अपनाना चाहते हैं, तो हमको कहाँ संपर्क करना चाहिए दीदी जी? मैं समझ नहीं पाई। तो क्या बोल दीदी, रहे हैं आप? एपिलेप्सी मिर्गी में यदि कोई यज्ञोपैथी को अपनाना चाहते हैं, तो हाँ, उनको कहाँ संपर्क करना चाहिए कि वो मतलब वो उस यज्ञ चिकित्सा को आप अपने लिए चालू हाँ, करें? सुनिए ना दीदी, आप यज्ञोपचार वाला जो समूह है ना, ग्रुप है जिसमें अलग-अलग बीमारियों का अलग-अलग जड़ी-बूटी, अलग-अलग औषधि के द्वारा निदान किया जाता है, जी। जिसमें कैंसर वगैरह का भी था, ये भी है। हाँ दीदी। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। जी दीदी। ठीक है? धन्यवाद दीदी जी, इतना जी, ही प्रश्न था। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जी। और कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न? या कोई बात स्पष्ट नहीं हो पाई, ऐसा लगता है? बोलें, प्रश्न जिनको बोलना है बोल लें। किसी का प्रश्न होगा तो? अपने आप को अनम्यूट कर लें और बोलें, जिनको प्रश्न करना होगा। हमसे जो सवाल करे। हाँ जी, मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है। अपने आप को अनम्यूट करके बोलें, जिन्हें प्रश्न करना होगा। नेक्स्ट पेज में देखें। दीदी प्रणाम दीदी। हेलो। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। हेलो दीदी, मैं सुरेंद्र देवांगन बोल रही हूँ रायगढ़ से। हाँ जी, बोलिए दीदी। दीदी, बहुत से ऐसी माने महिलाएं हैं या पुरुष भी हैं जो लोग माने मंत्र बोलने भी नहीं जानते हैं, तो उन लोगों को कैसे बताऊं कि क्या करें? हमको तो मंत्र आता ही नहीं है, तो हम कैसे जप करेंगे? आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आया कि जिनको मंत्र हेलो। नहीं आता वो कैसे यज्ञ करेंगे, यही बोल रहे हैं ना आप? जप करेंगे। जप करेंगे गायत्री मंत्र का। तो गुरुदेव ने हाँ। कहा है जिनको मंत्र नहीं आता, जैसे अशिक्षित है या, तो वो ओम भूर्भुवः स्वः पंचाक्षरी बताया उनके लिए। ओम भूर्भुवः स्वः इतना कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस बनाएंगे तो इतना जप सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। इससे बात बन जाती है। यदि आप जप करना चाहते हैं तो जप करने का तरीका जानना होगा तो बताइए, प्रश्न कीजिए, तब बताएंगे उसको। गायत्री उपासना कैसे करें? तो गायत्री उपासना, हाँ, एक जैसे प्रश्न है। जैसे जो लोग नहीं जानते हैं, जैसे हमारे मोहल्ले में 2-4 लोग हैं जो लोग माने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ना उन लोग स्वाध्याय कर सकते हैं ना जप कर सकते हैं, तो उनके लिए साधना बताइए। जो पढ़े लिखे हैं उसको स्वाध्याय कैसे कराएं, कैसे सिखाएं? पढ़े
पढ़े लिखे नहीं है, उनको स्वाध्याय कैसे कराएँगे? उनका ग्रुप बना लीजिए, आप स्वयं पढ़ कर के उनको सुनाइए और वो स्वाध्याय हो जाएगा। आजकल अपने यहाँ इसमें भी बहुत आता है यूट्यूब में बार करके एक आता है और फिर अपने यहाँ अपने प्रकोष्ठ में हर बुधवार को अपन जुड़ते हैं, उसमें भी स्वाध्याय होता है। या आप स्वयं ग्रुप बना लीजिए, आप बोलिए, जो पढ़ा लिखा नहीं वो दूसरे की बात को सुनेगा। हाँ दीदी, स्वाध्याय समझ छोड़ नहीं अगर आप पाते जो समझाना पड़ता है हेलो। उनको। तो दीदी जी मैं प्रणीता क्षमा चाहूंगी, बट ये दीदी का मैं नाम जानना चाह रही थी, जो कि इनको स्वाध्याय वाले ग्रुप में जोड़ना चाह रही थी। वो चैट बॉक्स में आप लोग लिख करके बात कर लीजिएगा उसके बारे में, अभी उसको रहने दीजिए। उनको चैट बॉक्स में लिखने बोलिए, वो दीदी लिख के देंगी तो पता चल जाएगा। अभी विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा। एक प्रश्न दिख रहा है? दीदी प्रणाम, मैं तुलसी बोल रही हूँ। जो नए लोग हैं उनको कौन सी पुस्तक दी जाए पढ़ने के लिए? नए मतलब किस वर्ग के हैं वो लोग? नए किस वर्ग मतलब नए हैं, महिलाएं हैं, पर अभी महिलाएं हैं। इनसे बहुत दूर है। हाँ, तो महिलाएं हैं, गृहस्थी में हैं, तो जी जो जिस परिवेश में है उसको उसी में दी जाए। परिवार निर्माण है, बाल निर्माण है, नारी जागरण की किताबें हैं, इस तरह से स्वास्थ्य के बारे में है। जो इसमें दीदी देखिए, जो अपनी ज़रूरत है, वास्तव में कोई भी वर्ग हो, जो जिसकी ज़रूरत होती है ना, उसके लिए वो किताब अनुकूल होता है। विद्यार्थी वर्ग है तो अभी जो इसमें दिखा है वो खासकर विद्यार्थियों के लिए लायक है। गृहस्थों के लायक है तो वैसी किताबें हो सकती है। जिनको साधना में मन करता है तो उनको उस तरह की किताबें दीजिए। लेकिन एक किताब जो बताया था उपासना के 2 चरण जप और ध्यान, ये हम में से प्रत्येक को इस किताब को पढ़ना चाहिए। छोटी-सी किताब है, बिल्कुल पतली-सी छोटी-सी किताब है, बड़ा वांग्मय ना पढ़ें, आप इसको पढ़ लें। तो जप और ध्यान दोनों एक साथ करते हैं, कैसे करते हैं, ये पता चल जाएगा उससे। और युवा वर्ग दी प्रणाम। ये लिखा हुआ है उसको मैं पहले पढ़ देती हूँ, प्रश्न जो है, क्या लिखा है? कुछ कारणवश जप नहीं कर सकते हैं तो? मोबाइल के माध्यम से सुन सकते हैं। क्या सुन सकते हैं? क्या सुन सकते हैं? गुरुदेव का 108 बार गायत्री महामंत्र जो उन्होंने बोला है या 24 बार बोला है, उसको आप सुन सकते हैं, लेकिन सुनने का मतलब केवल सुनना नहीं है, सुनते-सुनते इधर भी उधर भी। उसके साथ अपने मनोभाव को जोड़ना है। ऐसा लगे कि हमारी आत्मा, हमारी चेतना जप रही है, बोल रही, उच्चारण करी भीतर से, वो भीतर गूंजे हमारे। उसको सुनने का यही मतलब होता है। गुरुदेव की आवाज के साथ में जप करने की बात जब आती है ना, तो इसका यही मतलब होता है। गायत्री उपासना कैसे करें? गायत्री उपासना करने के लिए 2-3 बातें हैं। एक बात तो ये है, समय वाली बात, यदि ब्रह्म मुहूर्त में उपासना करते हैं तो उसका फल कई गुना ज़्यादा होता है। सूर्योदय से 2 घंटे पहले से ही अगर मान लिया जाए सूर्योदय होते तक, 1 नंबर फल पाना है तो। अन्यथा समय निकाल करके जब आपको अनुकूल बने तो करें। नियमित समय पर करें, प्रतिदिन एक ही समय पर करें तो और अच्छी बात है। पालथी मार के बैठे या पद्मासन पे बैठे। दूसरा, एकाग्र करने के लिए आप ये हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा लें, इस प्रकार से बैठ करके, ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है, इस तरह से। और ये माला इस प्रकार से पकड़ेंगे। माला में 108 दाने होते हैं। 108 दाने में से एक-एक दाने को एक गायत्री मंत्र बोल करके खिसकाना होता है, इस तरह से। और ये जो उंगली है हमारी, ये छोटी उंगली और ये तर्जनी उंगली, इसको छोड़ करके बीच की जो 2 उंगलियां हैं, ये बीच की 2 उंगली और ये जो अंगूठा है, इसके माध्यम से हम माला को ऐसे पकड़ते हैं। और एक माला में 108 दाने में से 8 तो जो है वो भूल चूक के लिए वो निकाल दिया जाता है, 100 मान करके चलिए। एक दाना एक मंत्र से खिसकता है। क्या करेंगे? पालथी मार के बैठेंगे और षटकर्म पहले करेंगे, माला जपने के पहले। आचमनी में जल ले लीजिए पवित्रीकरण के लिए, गायत्री मंत्र बोल के ही पवित्रीकरण कर लीजिए। और उसके पश्चात आचमन वगैरह होता है। यदि विधिवत उपासना करना चाहते हैं तो ये गायत्री चालीसा में लिखा रहता है, या गायत्री प्रार्थना करके किताब उसमें लिखा रहता है। यदि आप इतना लगता है झंझट है, नहीं कर सकते, तो आप सिंपल जल रख लीजिए, जल से पवित्रीकरण कर लीजिए। देव मंच पर गायत्री माता का चित्र है तो भी ठीक है, और आप जिस इष्ट को मानते हैं उनका चित्र रखे रहने दीजिए। एक दीपक जलता रहे, एक लोटे में जल रख लीजिए, अग्नि और जल इनकी साक्षी में। ये क्या करता है?
अग्नि जो है वो ऊर्जा पैदा करती है, जल जो है वो भी ऊर्जा का प्रतीक है। ये सात्विकता पैदा करता है स्थान में। और इस प्रकार से माला लेकर के इन उंगलियों के माध्यम से एक गायत्री मंत्र बोला, इतना जोर से बोलना है जिससे कि हमारे होंठ, दांत, तालु इत्यादि तो आपस में बुदबुदाएं, लेकिन उसकी आवाज जो है वो बाजू वाले को ही सुनाई ना दे। इसको कहते हैं उपांशु जप। एक तो जोर से बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आवाज आ रही है, ये बैखरी वाणी हमारी है। और जब हम मुंह में फुसफुसा के बोलते हैं तो वो होता है उपांशु जप। ये उपांशु जप किया जाता है। और ये उपांशु जप करते करते बाद में मानसिक जप में कन्वर्ट होगा अपने आप, वो बात की बात है। तो ये एक दाना जो है, ये गायत्री मंत्र बोल करके, जैसे कि मैं जोर से बोल रही हूँ आपको सुनाने के लिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इस तरह से तो एक माला करने में आपको 5 से 6 मिनट लगेगा। ऐसे एक-एक दाना खिसकाना है। एक-एक दाना खिसका के 108 बार जब आप गायत्री मंत्र बोल लेंगे, तब ये हाथ आपका यहाँ आएगा, दाना यहाँ आएगा। इसको माथे से लगा कर एक माला कंप्लीट होता है। दूसरा माला फिर करना है, 3 माला कंप्लीट करते हैं 15 मिनट के लिए। तो उसको वापस ले जाते हैं ऐसे, सुमेरु कहते हैं उसको, लांघते नहीं है। और इस तरह से ये फिर वैसी क्रम चलता है। ये है गायत्री जप करने का ये तरीका। अंत में जो लोटे में या ग्लास में जल रखा हुआ है वो हमारी आत्मसत्ता का प्रतीक होता है। उसको सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देते हैं इस भाव के साथ कि ये मैंने जो कुछ भी किया वो संसार को समर्पित है। इदम गायत्री इदम नमः। शांति पाठ कर लेते हैं या गायत्री मंत्र से ही कर लेते हैं। भगवान से प्रार्थना, आवाहनम न जानामि, मतलब मैं न तो पूजा पाठ जानता हूँ, न तप यज्ञ जानता हूँ, और ये मैंने भावना पूर्वक जो किया आपके चरणों में समर्पित है। भगवान, गुरुदेव, जो भी जिस भगवान को आप मानते हैं, ये करके उनका समापन कर लिया। नियमित रूप से जब गायत्री जप किया जाता है तो उसका प्रभाव होता है। एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, 8 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, इस तरीके से करने से फिर वो बीच में व्यतिक्रम होता है। जैसे कोई दवाई होती है, रोग होता है, तो एक कोर्स होता है और कोर्स के अनुसार जब हम उसको पूरा सेवन करते हैं दवा का, तब वो प्रभाव करता है। इसी प्रकार से ये जप भी है। सात्विकता आती है गायत्री जप से, ये तो आपने देखा। ठीक है दीदी, और कोई बात? अगर स्वाध्याय में मन न लगे तो कौन सा उपाय करें? लगेगा मन। मन क्यों लगेगा? आप अपनी रुचि की किताब छांटिए, आप अपनी रुचि का विषय देखिए, तो आपको मन लगेगा। यदि आपको स्वाध्याय में मन नहीं लगता है तो एक तरीका और है। जो महापुरुषों की जीवनी है, जो गुरुदेव की वीडियो हैं, उनके प्रवचन हैं, आप उनके प्रवचन को सुनें या वीडियो में देखें। ऑडियो भी है, वीडियो भी है। आप प्रतिदिन उनके कुछ वीडियो, ऑडियो देख लें, सुन लें। ये बहुत फायदेमंद होता है। इस तरीके से भी स्वाध्याय कर सकते हैं, किया जा सकता है। लेकिन क्या है, जब किताब हमारे हाथ के सामने रहती है, मनन चिंतन करने की सुविधा रहती है। हम एक ही पंक्ति को बार-बार पढ़ सकते हैं। एक पैराग्राफ को बार-बार पढ़ के मनन चिंतन कर सकते हैं। और अपने में परिवर्तन लाने की बात है, वो ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं, बार-बार पढ़ सकते हैं। किताब कभी पुरानी नहीं होती है, मैटर कभी पुराना नहीं होता है। ये फ़ायदा उसमें है। और गायत्री मंत्र कब पढ़े तो सही रहेगा? 24 घंटा भगवान का बनाया हुआ है। सही की बात, गलत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, प्रातः काल यदि आपने ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का जप किया तो वो कई गुना ज़्यादा फल देती है। मैं बार-बार यही बोलूँगी, गायत्री मंत्र का जप तो ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लिया जाना चाहिए। और शाम को भी संध्या काल में सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक ये हाथ में माला लेकर के जप किया जा सकता है। उसके बाद भी अगर मानसिक जप करना है तो आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। पर नियमित समय में करें प्रतिदिन तो आपका मन लगेगा, फायदेमंद रहेगा। और कोई बात थी? और कोई बात थी किसी की? दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी। दीदी, हम लोग बिना माला जपे क्या गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं है। लेकिन यदि आपने कभी जप शुरू नहीं किया होगा आज तक और पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, तो माला बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मन जो है भटकता है बहुत यहाँ वहाँ। ध्यान एकाएक तो होता बिना नहीं है। मेरी बात पूरी। दीदी, हाँ जी, बिना दीक्षा लिए माला जप कर सकते हैं? बिल्कुल बिना दीक्षा लिए माला जप कर सकते हैं। मैं वही समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि
अगर माला पकड़ के आप जप करते हैं तो आपका ध्यान कम भटकेगा, क्योंकि इसको गायत्री माता का ही प्रतीक मान लिया जाए। तो क्या है, माला में ध्यान अटका रहता है, एक तरह से बहुत नहीं भागता यहाँ वहाँ, एक आधार मिल जाता है। लेकिन पहली बार ही आप जप कर रहे हैं और माला भी हाथ में नहीं है, तो आपको ध्यान पूर्वक जप करने में बड़ी दिक्कत होती है। मन तो कहाँ भटकेगा फिर। होना ये चाहिए, शुरुआत में हम माला का अवलंबन ले लें, फिर धीरे-धीरे आपका मन लगने लगेगा। अगर ऐसा लगता है कि बिना माला के जप कर सकते हैं, तो आप फिर बाद में वो अवलंबन ले सकते हैं। जी दीदी। पर भावना पूर्वक करना है। एक बात महत्वपूर्ण है जप करने में, भावना, संख्या पर ध्यान ना दे करके भावना पर ध्यान दिया जाए। भावना प्रगाढ़, भावना ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। तो माँ के प्रति श्रद्धा विश्वास के साथ, गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास के साथ ही जप करें तो वो प्रतिफलित होगा। किस नियम से और कोई बात? नियम से करें, किस नियम से करें? यज्ञ के बारे में आप लोगों को बताया गया होगा, जब परिवार निर्माण की बात हुई तो यज्ञ कैसे क्या करना है, तो उसको सीधा इम्प्लीमेंट करना है। मेरे ख्याल से सबके प्रश्न समाप्त हो गए। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी। क्या हम महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान मंत्र लेखन कर सकते हैं? इसमें दोनों प्रकार की बातें हैं। उसको गायत्री माता का प्रतीक मान करके उसका मंत्र लेखन करने के लिए मना किया जाता है। जब स्वस्थ हो जाएं तब करें। आप बीमार वगैरह हैं तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मानसिक जप जिस प्रकार से किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, वैसी माला लेकर के करना है तो शुद्ध स्वस्थ रहना जरूरी है, वैसी जप के साथ में भी है। और कोई प्रश्न है? माला जपते समय अगर अचानक से कोई गलत विचार आ जाए तो क्या करें? हाँ, माला जब करते समय अलग से कोई गलत विचार आ जाए तो क्या करें? गलत विचार तो आना ही है माला जपते समय, ये तो नोट कर लीजिए आप। आप ये सोचते होंगे कि हम जप करेंगे, ध्यान करेंगे तो कोई ऐसे वैसे विचार ना आए। ये जो ऐसे वैसे विचार आते हैं, कहाँ से आते हैं? वास्तव में इसका विज्ञान यही है, हमारे अचेतन मन के भीतर में जितनी विकृतियाँ, जितनी भी जो नेगेटिविटी भरी हुई है, वही विचार के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से आते हैं। तो ये धीरे-धीरे करके छँटते हैं, उससे हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं तो माला करने बैठी हूँ, मेरे मन में क्या उल्टे-सीधे विचार आ रहे हैं, ये तो गलत है तो पाप हो गया। ऐसा नहीं सोचना है। वो आते हैं उसको आप देखते रहिए, आने दीजिए, कोई बात नहीं, आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। इसीलिए स्वाध्याय की बात कही जाती है कि स्वाध्याय करने से स्वाध्याय की भी बातें ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में घूमती है। इससे बचना है तो। लेकिन फिर भी गलत विचार आते हैं तो उससे डरने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्या गायत्री मंत्र जपते समय जैसी भावना विचार उठते हैं, चाहे वह पॉजिटिव या नेगेटिव, वैसे ही हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? नहीं, नहीं। जैसे ये इसका प्रभाव नहीं पड़ता कि जप जप करते समय पॉजिटिव प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव आएँगे तो वैसे ही प्रभाव पड़ जाएगा। ये ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, भई माँ सबको जानती है। संस्कारवश कोई नेगेटिव बातें आ रही हैं तो वो तो शमन हो रहा है ना आपका, ये माना जाए, शमन हो रहा है। हाँ, संकल्प के साथ में आप जप करने बैठिए। जैसे मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मेरे भीतर में पॉजिटिविटी बढ़ रही है, नेगेटिविटी समाप्त हो रही है, शरीर से स्वस्थ, मन से स्वस्थ हूँ, सूर्य भगवान का तेज मेरे भीतर आ रहा है, मेरे भीतर मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, मेरे सारे विकार दूर हैं। इस जितने पॉजिटिव विचार होते हैं, उस प्रकार के विचारों को संकल्प के रूप में अपने भीतर में रखिए। और अपने मन में जो श्रेष्ठ संकल्प है, गुरुदेव से कहिए उसको, भगवान से कहिए कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, कि मेरे दोष दुर्गुण दूर हो जाएँ, है ना? मैं ईश्वर को पाऊँ या अपने आप को जानूँ। ये सतोगुणी जो प्रार्थनाएँ होती हैं, इस प्रकार की होती हैं और यही प्रार्थनाएँ जो है ना फलती भी हैं। तो जो काम में जो प्रार्थनाएँ होती हैं, कामनाओं को लेकर के, वो भी की तो जाती हैं, लेकिन वो उतनी नहीं फलती जितनी कि सतोगुणी प्रार्थनाएँ फलती हैं। पर
नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में मत रहिए, आप संदेह मत करिए। आप तो श्रद्धा भक्ति के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ लग जाइए और उस जो हो रहा है उसमें संतोष कीजिए, कोई इसमें पेंच मत लगाइए इधर उधर की। ठीक है दीदी? हाँ भैया दीदी जी बोलिए। प्रणाम। जी प्रणाम। दीदी जी मेरा भांजा है 12 साल का, वो जब 9 साल का था तो स्वेच्छा से दीक्षा ले लिया, रो रो के अभी लूंगा करके, और मंत्र जाप करता था रोज, अभी नहीं करता है, कतराता है, दुर्भक्त है पूजन वगैरह करने से, मंत्र जाप करने से। तो कुछ उपाय दीदी। अब वो बच्चा है, उसके लिए हाँ। प्रार्थना कीजिए भगवान से कि सद्बुद्धि आए, वो करे। मंत्र लेखन करवाइए भैया, बच्चे से मंत्र लेखन का कंपटीशन, आप बैठ जाइए बच्चे के साथ, चलो बेटा हम दोनों मंत्र लेखन करते हैं, तुम पहले करते कि मैं पहले करता हूँ, चलो तो देखो। तो इस तरह से उनको वीडियो दिखाइए, गायत्री मंत्र को जपने से क्या होता है उसका वीडियो दिखाइए। इस प्रकार की वीडियो सब हैं, छोटे छोटे क्लिपिंग है, उनको दिखाइए। मंत्र लेखन करवा दीजिए, मंत्र लेखन करने के लिए प्रेरित करिए। बच्चा है, अभी छोटा है, कोई बात नहीं, पर उनको लगाए रखिए, छोड़े ना। ध्यान और जप में अंतर है, अंतर है, बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं, अंतर है, बहुत अंतर है दोनों में। ध्यान और जप में अंतर है। जब से शुरुआत होती है, वास्तव में ध्यान एकाएक लगता नहीं है, तो ध्यान लगे इसके लिए हम जप करते हैं, और जप के साथ में ध्यान मग्न होते जाते हैं। पहले हम उपांशु जप करते हैं, स्वर्णिम सूर्योदय का ध्यान करते हुए, वो वैसी बात है जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं। उसी प्रकार से हम जिसका ध्यान करते हैं उसका ध्यान करते हैं, देखते रहते हैं और उनमें अपने मन को लगाए रहते हैं और उनके साथ में बातें भी करते हैं, मतलब हम जप भी करते हैं। तो दोनों साथ साथ चलता है, लेकिन चीज तो दोनों अलग अलग है। और सर्वोत्तम उपासना वही होती है जिसमें जप और ध्यान दोनों मिला हुआ होता है। मानसिक जप करते करते ध्यान जो होता है वो बहुत ऊंचे दर्जे का होता है, उसे माना गया है। जैसे सोहम साधना होती है वैसी मानसिक जप होता है। और कोई प्रश्न? क्या जपते जपते कैसे और कर लिए करा तो स्पष्ट नहीं हो रहा है प्रश्न। फायदा क्या जपे जपे, कैसे और के लिए करो, तो मतलब कैसे जपें, कैसे तब ये फायदा किनका होगा। प्रश्न है? रचना माथुर, रचना माथुर जी, आप अपना प्रश्न करिए बोल करके। ये वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं। रचना माथुर जी कहाँ से हैं आप? अपना अनम्यूट करके बोलिए प्रश्न को। कोई और प्रश्न वाला है? हाँ दीदी प्रणाम। हाँ दीदी प्रणाम जी। हाँ हमने ही सवाल पूछा था कि क्या मैंने भूल गई, वो लिखने के लिए उसमें नहीं आया, वही हम पूछने वाले थे। उसमें थोड़ा सा बता देती अच्छे से कि ध्यान और जप में क्या अंतर है, कुछ अच्छा से बता देती तो अच्छा रहता। जैसे उसमें दीदी ध्यान करने से ध्यान, कैसे, कितना उसका हाँ वो असर रहता है, और जप करने से, और जप करते समय दीदी ऐसे हम आसन में बैठे हैं तो उसको आसन को जैसे हम ज्यादा लंबा तक देर तक करते हैं 10 माला जैसे, तो उसमें आसन चेंज कर सकते हैं क्या नहीं, यही पूछनी थी आपसे। आप बिल्कुल आसन चेंज कर सकते हैं दीदी। देखिए माला और ये आसन और ये और वो स्थूल चीजें हैं, इनके ऊपर इतना ध्यान ना दिया जाए। हमारा मन, हमारी ईश्वर में, माता में कितना लग रहा है, गुरुदेव में कितना लग रहा है, ये बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप आसन बदलते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मन वहां पर लगा हुआ है, बस खत्म हो गई बात। इसमें और कोई भी ध्यान, आगे और सोचने की जरूरत नहीं है जी। जी और ध्यान के बारे में कुछ बता देती दीदी, यानी ध्यान और ये जप जैसे कुछ अंतर है कि एक ही है, जैसे बता, उस पे बता देती आप। अभी मैंने बताया ना दीदी, जप अलग है, ध्यान अलग है, लेकिन दोनों साथ साथ करना है। स्वर्णिम सूर्योदय का ध्यान करना है और उसके साथ गायत्री मंत्र का जप करना है। अब गुरुदेव जब ने नहा धो के जब करना चाहिए ना, तो वो तो एक अलग चीज हो जाती। जैसे ध्यान करते हैं तो बिना नहाए धोए भी, जैसे कहते हैं ना, पैर हाथ धो करके सफा करके बैठ सकते हैं सुबह को जैसे।
तो ध्यान कर सकते हैं। आप मानसिक जप करते हैं, मानसिक ध्यान करते हैं, यदि मानसिक रूप से जप ध्यान करते हैं तो वो बिना नहाए धोए कर सकते हैं आप। जी। अब ये मजबूरी के कारण होता है। अगर कोई बीमार है, वृद्ध है ना? और बहुत ठंड पड़ रही है और रात में 4 बजे आप बैठे हैं तो ठीक है। अब सवेरे 7 बजे के बाद में बिना उसमें बैठेंगे उपासना करने के लिए तो बिना नहाए करेंगे तो ठीक नहीं है। जी। आंतरिक और बाह्य दोनों शुद्धि की ज़रूरत है। तो जी, बिना जी। कारण के नहाना-धोना नहीं करना है, ये ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। और मेरी प्रार्थना है, उपासना के 2 चरण जप और ध्यान, इस किताब को सब लोग पढ़िए जिनका भी प्रश्न है। उसमें गुरुदेव ने इतना सुंदर तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से समझाया है कि आपकी एक भी भ्रांति नहीं रहने वाली है। आप दूसरों की भ्रांति को ठीक कर लेंगे। कौन सी किताब दीदी? ठीक है दीदी? उपासना के 2 लिख लीजिए, उपासना के 2 चरण जप और ध्यान याद रखिए। अगला प्रश्न करेंगे अब कोई और होंगे तो। उनको धन्यवाद। नेगेटिव थिंकिंग की वजह से पॉजिटिव थिंकिंग में होने पर भी कोई अच्छा काम करते हैं। कौन विचार है? परिवर्तन, स्वाध्याय माता आरती आदि। थिंकिंग को नेगेटिव थिंकिंग की ओर से पॉजिटिव थिंकिंग में लाना। नेगेटिव से पॉजिटिव थिंकिंग में आना है। अच्छी किताबें पढ़िए एक, लेकिन मैं कहती हूँ अच्छी किताब पढ़ने से पहले ही नेगेटिव थिंकिंग आपकी क्यों आ रही है पहले उसको चेक करिए। जड़ से निकालिए उसको। क्या नेगेटिव थिंकिंग आ रही है? नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है? हमारे मन में कोई असंतोष है, ईर्ष्या है, द्वेष है या हमारी अपनी तैयारी नहीं है, वहाँ से नेगेटिव थिंकिंग शुरू होती है। स्वाध्याय कुछ नहीं करेगा ऐसी स्थिति में। वो जैसे घटना आती है ना, एक कुएँ में वो गिर गया था वो कुत्ता, मर गया था, सड़ गया था, बदबू उठ रही थी। उसने कहा कि अरे यहाँ से बहुत बदबू उठ रही है, तो संत बोलते हैं कि जाकर ये उसके पिताजी बोलते हैं जाकर के उसमें थोड़ा इत्र डाल दे ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ किया उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। तो उनको लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ भूत-प्रेत का मामला है। अब जाकर के संत से पूछो, संत बोलते हैं कि बेटा उसमें कुत्ता मरा हुआ है तो उसको निकाला बाहर। बोले नहीं साहब वो तो नहीं निकाला, बस यही स्थिति हो जाती है। हम स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे लेकिन मरे हुए कुत्ते को भीतर से नहीं निकालते बाहर। मतलब हमारे भीतर में जो दूसरों के लिए कोई कुटिलता है, कोई नेगेटिविटी है या हमारा अपना कर्म कोई बिगड़ गया है, गड़बड़ है, हमने कोई सॉरी नहीं कहा है, किसी को क्षमा नहीं किया है, तो वो तो वैसे ही रहता है ना जैसे का तैसा। फिर पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? यहाँ से शुरुआत की जाती है नेगेटिव को हटाने के लिए और पॉजिटिव को लाने के लिए। जब ये किया जाता है उसके बाद में कोई चीज़ अच्छी चीज़ डाली जा सकती है। फिर स्वाध्याय का जो और उपासना का जो प्रभाव है, वो वहाँ पर स्थायी रूप से रह पाएगा। ये करके देखने की चीज़, इसको आप प्रयोग कीजिए, प्रयोग करके 4 दिन बाद आप फ़ोन कीजिएगा और बताइएगा। यही औषधि सही है। और कोई बात? दीदी जी वो हेलो प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं सो मोबाइल में कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं, पढ़ाई में बहुत कम। और गायत्री मंत्र के बारे में आप बताएं। आप बताइए कि क्या करे जो बच्चे ध्यान दे ज्यादा आप पढ़ाई में। आप गायत्री परिवार से हैं दीदी? हाँ आपके घर में जप होता है? आप लोग करते हैं क्या नियमित रूप से हाँ जप? हाँ करते हैं। आप लोगों को देख करके बच्चे जप करेंगे, आप लोग को देख करके लेखन करेंगे, आप उनके साथ में बैठिए बाल मनोविज्ञान का ध्यान रखते हुए। उनको समझाइए ठीक है, उनके साथ करिए, उनको लेके बैठिए बिठाइए और बच्चों के लिए स्वयं प्रार्थना कीजिए भगवान से। दीदी जी वो हेलो, हाँ दीदी जी वो रचना माथुर दीदी जी का ये प्रश्न था कि क्या दूसरों के लिए हम जब करते हैं तो उसका फायदा मिलेगा क्या? जैसे किसी और की तबीयत खराब है उसके लिए हम जब करते हैं तो फायदा मिलेगी क्या? हाँ जी, संकल्प के साथ करते हैं तो मिलता है उसका फ़ायदा, लेकिन होना ये चाहिए ज़्यादा फ़ायदा जिसकी तबीयत खराब है, वो किसी भी तरीके से वो पुकार लगाए। जैसे भी हो, वो पुकारे, वो जप करे, उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। या उनसे जो बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, जो बहुत करीबी हैं, वो करें तो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को अपने नाम से जप अनुष्ठान करवाया जाता है, दूसरों को क लगा दिया जाता है, जैसे मज़दूर लोगों को लगाया जाता है इस तरीके से। उसका कोई फ़ायदा कोई विशेष नहीं होता। जो उनसे बहुत घनिष्ठ रिश्ते में होते हैं, उनका
फायदा होता है। मतलब मन से करते हैं, कहने का मतलब ये दिल से मन से करते हैं प्रार्थना तो जरूर होता है उसका फायदा। एक दिन में कितने माला जाप कर सकते हैं? एक दिन में कितने माला जाप कर सकते हैं ये तो आपके ऊपर है, कितना माला जाप कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा से ज्यादा जाप कर लीजिए, लेकिन काम धाम छोड़ करके कर्तव्यों का पालन महत्वपूर्ण है। हमारे सारे क्रियाकलाप हमारी दैनंदिनी चुस्त दुरुस्त हो, सब क्वालिटी वाली हो, इसलिए माला जप किया जाता है। माला जप करने के फेर में अपने कर्तव्यों को छोड़ना ये उचित नहीं रहता है, इसलिए माला जप नहीं किया जाता। इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई प्रश्न है किसी का? ज्ञान बता फिर भी सबको समझ में नहीं आता है। क्या है? दीदी आपने बहुत अच्छा कहाँ? ज्ञान बताया, फिर भी सबको समझ में नहीं आता है। ज्ञान सबको समझ में नहीं आता है, इसका कोई इलाज नहीं है। ज्ञान को धारण करने के लिए भी एक स्तर चाहिए, उसके लिए भी एक संस्कार चाहिए, उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। जिनको भूख है वो ढूंढ करके पा लेता है, जिसे भूख नहीं है उनके सामने आप 56 भोग रख दीजिए, तब भी उसकी कोई कीमत नहीं है। आप उसके बारे में चिंता ना करिए, हम अपनी चिंता कर लें, छोड़े उनको, जिनको जरूरत नहीं उनको थोड़े ज्ञान दिया जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसका क्या उपाय है? मतलब उसी चीज का मतलब ज्ञान समझ नहीं पाते हैं। गुस्सा आता है, गुस्सा सबको आता है, गुस्सा किसे नहीं आता है, इसके मर्म को जाने। गुस्सा आता है, गुस्से उस दिन भी ये बात हुई थी शायद। नहीं मतलब समझते नहीं है इसीलिए गुस्सा आता है, लोग ज्ञान को समझते नहीं है, बताते हैं। अच्छा, गुस्सा करना उचित नहीं है भैया। जो समझ फिर वो कभी जिंदगी में नहीं समझेंगे हमारी बात को। अगर हम ये सोच करके गुस्सा करें कि तुम लोग कुछ समझते नहीं हो, तो कभी जिंदगी में नहीं समझेंगे। उनके नाम से प्रार्थना करें कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इनको ज्ञान की बातें समझ में आए, इनके जीवन का कल्याण हो। हम यही कर सकते हैं। वो हमारा बच्चा ही हो क्यों ना, बूढ़ा हो जाता है तो भी उसको समझ में नहीं आता है, हो जाता है ऐसा। सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं, सबके अपने अपने कर्म हैं, अपने संस्कार हैं, उनसे लड़ाई हम नहीं कर सकते। अपने बारे में सोचें। और कोई बात? तो अब समय काफी हो गया और मेरे ख्याल से अब कोई प्रश्न नहीं है। शांति पाठ आइए। हेलो, शांति पाठ करें अब। इस शिविर का समापन कब होगा? इस शिविर का समापन अभी तक की स्थिति में 30 तारीख को है। हेलो, आज की क्लास हो गई, कल 21वीं सदी नारी सदी के साथ में अंतिम बातें होनी है। बौद्धिक क्लास तो आज थी और परसों समापन होना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग, सब लोग कल परसों जुड़े। अगर आप चाहेंगे कोई विशेष विषय होगा तो आप बता सकते हैं, उस विषय के बारे में सोचा जाएगा। अगर कोई विशेष विषय के बारे में आपको लगता है कि अधूरा रह गया, इसमें इस विषय को और बताना था, आप बता सकते हैं। आज हमने 3 विषय को कवर करने की कोशिश की। दीदी जी बोल रहे थे कि रात को नींद नहीं आती है, तो उसमें कैसे निवारण किया जाए? नहीं, रात को नींद नहीं आती है तो कारण क्या है? कारण बताइए तो निवारण हो जाएगा। अब वो कोई बीमारी है, मन कहीं कहीं भटक है, जाता है, चिंतन में लग जाता है, तो उसे कैसे समाप्त करें? स्वाध्याय कीजिए दीदी, अच्छी चीजें सोचिए। बुक पढ़ते हैं, अखंड नहीं, ज्योति पढ़ते हैं, तो भी थोड़ा सा लगेगा, फिर थोड़ा देर के बाद वह टूट जाता है। नहीं, नींद नहीं आने का कारण, बड़ा कारण होता है कि हमारा मस्तिष्क बहुत चलायमान रहता है। जब चिंतन खूब चलता रहता है तो इस स्थिति में नींद नहीं आती, जी यही कारण रहता है। अब उस चिंतन को विराम लगाना है तो आप ध्यान करिए, आप रिलैक्स होइए, अपने चिंतन को विराम दीजिए, उस तब होगा। तो अच्छी किताबें पढ़िए, हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा करके रात में सोइए, टेप चिपका लीजिए, तालू से लगाइए, थोड़ा सा अपना चिंतन कम होगा। जीभ को खेचरी मुद्रा की तरफ डालिए, तो धीरे धीरे करके होगा, अच्छा, एकाएक तो होने वाला नहीं है। बहुत जी सारे इसके उपाय हैं, वो एक साथ करने पड़ते हैं। और आप अपना खान पान कैसे रखते हैं ये देखिए, कितने बजे भोजन करते हैं, कितने बजे शयन करते हैं, इसके बारे में तो काफी कुछ बातें हो गई है और गुरुदेव ने लिखा भी है काफी कुछ इसके बारे में। तो बुधवार को जुड़िए, जितनी बहनें हमारी हैं वो बुधवार को सत्संग जो होता है उसमें जी जुड़े, इस प्रकार की बातें उसमें शंका समाधान वगैरह होती है।
अच्छा दीदी, ठीक है, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद जी। शांति पाठ आइए। सबको प्रणाम और बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबने कन्या कौशल शिविर का जो भी था उसको अंतिम दिन तक निभाया। कल 2 दिन बच गए हैं। अपने लड़कियों से, अपनी छात्राओं से, कन्याओं से संपर्क साधे रहेंगे और बराबर उनका ध्यान रखेंगे, ऐसी अपेक्षा है। सबके लिए मंगल कामना, शुभकामना। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। सबको प्रणाम। प्रणाम दीदी। राम दीदी।